कोई समंदर में तैरता दिखा, कोई फ्लोटिंग ट्यूब पकड़े हुए था, कुछ तो वो नौका पर सवार थे। सब लोग बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन पता है आपको क्या हुआ? करीब 40 लोग मारे गए। सुरक्षा बल उन्हें रोकने में जुटे थे, लेकिन नाकाम रहे। यहां जबरदस्त टकराव हो रहा है। बात स्पेन की कर रहे हैं। यूरोप के दरवाजे यानी कि स्पेन के स्यूटा शहर पर इन दिनों गोलियों की आवाज गूंज रही है। उत्तरी अफ्रीका से प्रवासियों की फौज बेहतर भविष्य की उम्मीद में समुद्र पार कर एक छोटे से शहर में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उनका सामना पुलिस की फायरिंग और सुरक्षा बलों की सख्ती से हो रहा है। करीब 60,000 प्रवासी स्पेन में दाखिल हो रहे हैं। इस बीच मेलेनी को भी गुस्सा आया है। इटली की प्रधानमंत्री मेलेनी भड़क गई हैं और ये जो टकराव चल रहा है, इस टकराव में 57 लोगों की मौत की खबर है। दुनिया भर में मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस शहर को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा है, वो अफ्रीका में मोरक्को की जमीन से चारों ओर घिरा हुआ है और उस पर शासन चलता है स्पेन का। स्पेन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश के दौरान 34 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बता रही हैं कि यह आंकड़ा 57 तक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना तब हुई जब गुरुवार सुबह 3,000 प्रवासी एक साथ स्पेनिश शहर शूटा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी थी। सुरक्षा बाड़ के बीच संकरे रास्तों के कारण लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने के कारण यह हादसा हुआ है और इसी दौरान स्पेन और मोरक्को के 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। स्पेनिश सरकार ने बताया कि 24 घंटे में मोरक्को की तरफ से करीब 60,000 लोग तैरकर या पैदल चलकर स्यूटा में घुसे हैं। यह शहर की आबादी का 70% हिस्सा है। स्यूटा से ही यूरोप में घुसने की सबसे ज्यादा कोशिश क्यों हुई है? बड़ा सवाल है। स्यूटा में अफ्रीका और यूरोप की सीधी जमीनी सीमा लगती है। ये भौगोलिक तौर पर अफ्रीका में है, लेकिन ये स्पेन और यूरोपीय संघ का हिस्सा है। किसी भी इंसान के स्यूटा में घुसते ही वो यूरोप की सीमा में पहुंच जाता है। इसलिए बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग सबसे ज्यादा इसी वाले रास्ते को चुनते हैं। स्यूटा और मोरक्को के बीच लगभग 8 किलोमीटर लंबी ऊंची बाड़ लगी है। कुछ लोग इस पर चढ़कर या उसे काटकर घुसने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक है। जमीनी रास्ते से स्यूटा में घुसना मुश्किल है, इसलिए कई लोग घुसने के लिए समुद्र का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि समुद्री तट की निगरानी करना पूरी तरीके से संभव नहीं होता और बच के निकल जाते हैं। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में गरीबी है, बेरोजगारी है, जंग के हालात हैं, भुखमरी जैसी समस्याएं। लोग अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए यूरोप जाना चाहते हैं। समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर नाव चलाने के बजाय मोरक्को के रास्ते स्यूटा पहुंचना प्रवासियों के लिए सबसे आसान और छोटा रास्ता लगता है। जैसे ही कोई प्रवासी स्यूटा की सीमा में दाखिल होता है, उस पर स्पेन और यूरोपीय संघ के कानून लागू हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक स्पेन सरकार उन्हें बिना सुनवाई के सीधे वापस नहीं भेज सकती। उन्हें टेम्पररी राहत शिविरों में रखा जाता है, जहां वो शरण का आवेदन करते हैं। एक बार यहां के शिविरों में जगह मिलने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत धीरे धीरे इन प्रवासियों को स्पेन के मेनलैंड में जाने का मौका मिल जाता है। अगर कोई शख्स स्पेन पहुंच गया तो वो वहां से फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे दूसरे देशों में भी जा सकता है, क्योंकि यूरोप के इन देशों में आपस की सीमाओं पर पासपोर्ट जांच नहीं होती। दरअसल ये सब हो क्यों रहा है? अचानक से प्रवासियों की बाढ़ स्पेन में कैसे दाखिल हो रही है? दरअसल इसके पीछे कोर्ट का फैसला है। नवंबर 2024 में एक अल्जीरियाई प्रवासी मोरक्को से तैरकर स्यूटा पहुंचने की कोशिश कर रहा था। स्पेन की सिक्योरिटी फोर्स ने उसे समुद्र में ही पकड़ लिया। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधे मोरक्को के अधिकारियों को सौंप दिया गया। मोरक्को पहुंचने के बाद प्रवासी ने अपने वकीलों के जरिए स्पेन की अदालत में से चुनौती दी। उसका कहना था उसके मामले की कानूनी जांच नहीं की गई, उसे शरण मांगने का मौका नहीं दिया गया, बिना सुनवाई के उसे वापस भेज दिया गया। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 जुलाई 2026 को एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा बिना कानूनी प्रक्रिया के सिर्फ उन लोगों को भेजा जाए जो सीमा पर लगी बाड़ फांद कर घुसने की कोशिश करें। कोर्ट के मुताबिक अगर कोई समुद्र के रास्ते स्पेन की सीमा में घुस जाए तो बिना सुनवाई के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता, उन्हें कानूनी प्रक्रिया का अधिकार मिलेगा। दरअसल स्पेन के इमिग्रेशन लॉ में लिखा हुआ है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वापस भेजा जा सकता है जो बॉर्डर पर लगी सुरक्षा रुकावटों को पार करने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं। समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासी इस कैटेगरी में नहीं आते। इस फैसले के बाद समुद्र के रास्ते स्यूटा पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या अचानक बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मानव तस्करी नेटवर्क ने इस कानूनी बदलाव को भुनाया। उन्होंने लोगों में यह मैसेज पहुंचा दिया कि अब स्पेन की पुलिस उन्हें पानी में पकड़कर तुरंत वापस नहीं ढकेल सकती। स्पेन सरकार के अधिकारी हैं फर्नांडो रोड्रिगेज कॉन्ट्रास, जिन्होंने कहा है कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक हजारों लोग स्यूटा में दाखिल हुए हैं।
हालात को देखते हुए स्पेन सरकार ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात हो गई हैं। हवाई और नौसैनिक निगरानी भी बढ़ा दी गई है। समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों पर नजर रखने के लिए गोताखोरों की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं यूरोपीय संघ ने भी स्पेन की मदद की पेशकश की है। अब समझ लीजिए स्यूटा और मेलिला को लेकर स्पेन और मोरक्को में क्या विवाद है। मोरक्को को 1956 में स्पेन से आजादी मिली थी। हालांकि स्पेन ने स्यूटा और मेलिला को आजाद नहीं किया। मोरक्को का कहना है स्यूटा और मेलिला भी उसे वापस मिलना चाहिए। ये दोनों शहर अफ्रीकी महाद्वीप में हैं और मोरक्को का हिस्सा है। स्पेन का कहना है स्यूटा पर उसका कब्जा 350 साल से 350 साल से, तब मोरक्को भी नहीं बना था। स्यूटा पर पुर्तगाल ने 1415 में कब्जा किया और 1668 में पुर्तगाल ने इसे स्पेन को दे दिया। लेकिन अब यूरोप को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि हजारों लोग स्पेन में दाखिल हो रहे हैं समुद्र के रास्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।